नमस्कार। बांग्लादेश और भारत के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव और इसका भविष्य पर प्रभाव। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय एक जटिल समीकरण का सामना कर रही है। एक तरफ खुफिया अधिकारियों की एक के बाद एक रहस्यमयी मौत और दूसरी तरफ राजधानी ढाका की सड़कों पर दिन दहाड़े लोकप्रिय छात्र नेता उस्मान हादी पर गोलीबारी। इन घटनाओं ने आम जनता के मन में गहरा डर पैदा कर दिया है। स्वाभाविक रूप से मौजूदा अंतरिम सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर विभिन्न हलकों में सवाल उठ रहे हैं। जब जनता का गुस्सा चरम पर था, ठीक उसी समय कूटनीतिक दुनिया ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। ढाका में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तत्काल तलब किया है। आरोप बेहद गंभीर है। बांग्लादेश सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि भारत की भूमि का इस्तेमाल कर बांग्लादेश को अस्थिर करने की गहरी साजिश रची जा रही है। उंगली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ भी उठाई जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि वो भारत में रहकर कुछ ऐसे भड़काऊ बयान दे रही हैं जिससे बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा बाधित हो रही है। हालांकि यहाँ एक सवाल बहुत जोर शोर से उठ रहा है। इस समय बांग्लादेश का पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग और सेना सब कुछ अंतरिम सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। ऐसे में देश के बाहर से आए किसी बयान से अगर आंतरिक स्थिति अशांत हो जाती है, तो क्या इसे सिर्फ विदेशी साजिश कहा जा सकता है या फिर ये प्रशासन की विफलता का ही परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि अपनी खुफिया विफलता और प्रशासनिक चुनौतियों को छिपाने के लिए ही शायद कूटनीतिक रूप से भारत पर दोष मढ़ने की ये रणनीति अपनाई गई है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत की ओर से कल एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के लोगों के हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए भारत की भूमि का इस्तेमाल कभी नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली का संदेश बेहद स्पष्ट और संयमित था। भारत की ओर से एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने लाया गया है और वो है चुनाव। भारत ने बताया है कि वो बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहता है और ये केवल एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के माध्यम से ही संभव है। विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि चुनाव को लेकर भारत का ये रुख मौजूदा प्रशासन पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है, क्योंकि उस्मान हादी पर हुए हमले की घटना को केंद्र में रखकर एक विशेष समूह भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आशंका है कि इस अस्थिरता का फायदा उठाकर चुनाव की समय सीमा को लंबा खींचने की कोई योजना शायद अंदर ही अंदर चल रही है। इससे राजनीतिक मैदान में नए ध्रुवीकरण का अवसर पैदा हो सकता है। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब एक राजनीतिक दल की ओर से ढाका में भारतीय उच्चायोग को बंद करने की धमकी दी जाती है। उनका दावा है कि हमलावर भारत भाग गए हैं और जब तक उन्हें वापस नहीं किया जाता, दूतावास का काम नहीं चलने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में किसी देश के दूतावास पर हमला या इसे बंद करने की धमकी देना बेहद निंदनीय और अपरिपक्व कार्य माना जाता है। यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण संबंध रखने वाले देशों के बीच भी आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। समाचारों के इस चरण में एक छोटा सा अनुरोध। निष्पक्ष समाचार और ऐसे गहन विश्लेषण नियमित रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप अगले अपडेट्स मिस ना करें। धन्यवाद। लौटते हैं मुख्य चर्चा पर। भावनाओं में बहकर भारत विरोध का जो सुर अभी चरम पर है, वास्तविकता के लिहाज से ये बांग्लादेश के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसे लेकर अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई है। बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बेहद गहरे हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे चावल, दाल, प्याज से लेकर हरी मिर्च तक बांग्लादेश काफी हद तक भारत से आयात पर निर्भर है। इसके अलावा बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग के लिए जरूरी कपास और धागे का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। बिजली क्षेत्र की बात करें तो नेशनल ग्रिड में भारत द्वारा सप्लाई की गई बिजली का योगदान नकारा नहीं जा सकता। हर साल भारत भारी मात्रा में आर्थिक सहायता और ऋण सुविधा प्रदान करता है। लिहाजा अगर किसी कारण से इस व्यापारिक संबंध में दरार आती है या सीमा व्यापार बाधित होता है, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश के आम लोगों पर पड़ेगा। महंगाई से जनजीवन पहले ही अस्त व्यस्त है, उस पर सप्लाई चेन में बाधा आने से स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए सवाल उठता है, क्या कूटनीतिक शिष्टाचार से परे कोई कदम अंततः बांग्लादेश के लिए ही आत्मघाती साबित नहीं होगा? दोनों देशों के कूटनीतिक हलके अब स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी उकसावे में नहीं आएगा और कूटनीतिक शिष्टाचार के तहत ही अगला कदम उठाएगा। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार को भी समझना होगा कि सिर्फ आरोपों की राजनीति से दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जरूरत है आंतरिक कानून व्यवस्था में सुधार और जल्द से जल्द एक स्वीकार्य चुनाव की व्यवस्था करना। अंत में यही कहा जा सकता है कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, इसलिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय बातचीत की मेज पर ही समस्याओं का समाधान खोजना समझदारी होगी। आने वाले दिनों में ढाका और दिल्ली के रिश्ते किस करवट बैठते हैं, इस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली खबरें देखने के आमंत्रण के साथ फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।